तो देखो आज हम एक्सेल के अंदर देखने वाले हैं कि ग्रेड कैसे लिखते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग का काम हम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कंडीशंस लगती है कि भाई ऐसा तो है नहीं हमने खुद से डाल दिया। हमको चाहिए कि अगर मेरे पास 100 से कम नंबर है तो इतने आ जाए, 90 से कम है तो इतने आ जाए, 80 से कम है तो इतना आ जाए, है ना। सब हम मेंशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे फुल नेम के अंदर ये 4 नेम डाले हैं, लास्ट नेम में 4 नेम डाल दिए। टेस्ट 1 के नंबर, टेस्ट 2 के नंबर डालने हैं, पेपर 1 के नंबर, पेपर 2 के नंबर डालने हैं। इनका टोटल क्या है वो यहाँ डालना है, और एवरेज क्या निकला वो डालना है, क्योंकि इस एवरेज के बेस पे ही हम ग्रेड निकाल पाएंगे, है ना। तो हम इनको लेते हैं कि ये 1 2 3 4 4 हो गई, जिसमें अपने को नंबर पुल करने हैं। तो मतलब 100 के अंडर में यहाँ पे नंबर होने चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ डाला 90, यहाँ 52, 63, 87। ठीक है, 4 नंबर हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से मैं यहाँ भी नंबर प्लेस कर दूँ, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं 35, इधर 94 कर देते हैं, फिर यहाँ आते हैं इसमें 15 कर देते हैं, इधर 85 कर देते हैं, इधर 35 है, इधर 96 कर देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ 37 64 25 और 16, ये कर दिया मैंने। इनका टोटल निकालना है, इन सबका अलाइनमेंट में सेंटर में कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, जिससे सही दिखे। इनका टोटल निकालना है तो सी से लेके एफ तक का वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ टोटल का फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इक्वल सम लिखना है अपने को, ब्रैकेट में C2, ये C2 वाला कॉलम है, ये F2 वाला कॉलम है। तो फ्रॉम C2 कॉलन F2, चारों आगे कलर भी आ रहा है, और ये ब्रैकेट पुट कर दिया। ओके, ये इनका टोटल आ गया। ठीक है, इनका अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ होगा। अब अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो ये इनको मे बी वो कर लेना चाहिए, इसको नीचे लाना चाहिए। फॉर्मूला सभी में लग गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो C3 से लेके F3 तक का आ गया, इस पे करेंगे तो C4 से लेके F4 तक का आ गया, यहाँ करेंगे C5 से F5 तक का। एक साथ सब पे भी लग गया ना, कंटिन्यू करना है। अब एवरेज निकालना है। एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, इक्वल एवरेज निकालना है। एवरेज, सॉरी ये इसको लेना, अरे कहाँ गया इसका कीवर्ड, एवरेज ये रहा। ठीक है, एवरेज अब नंबर 1 से नंबर 2 या फिर टोटल ले लो, क्योंकि अपना इतना ही है ना। तो हमारे पास क्या है, C2 से लेके, एक सेकेंड इसको क्लोज करो, C2 से लेके F2 तक की वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिखा C2 कॉलन F2, इनका एवरेज निकले, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज का। ओके कर दिए, ये एवरेज आ गया 73। ठीक है, तो 73 इनका एवरेज हो गया सभी का। ये किस पे लग रहा है, C2 से लेके F2, इन चारों के लिए लग रहा है। और मैं अगर ये करूं तो ये इन सब का आ गया। अगर हमको क्रॉस चेक भी करना है, भाई ये कैसे निकला है, क्या निकला है, समझ में भी नहीं आ रहा, भाई 292 इनका जो टोटल है उनको अपॉन 4 करोगे तो ये आना चाहिए। ये होता है ना अपना एवरेज निकालने का। इधर 259 है, ये 4 नंबर से अपने पास में, तो 259 अपॉन 4 तो ये आता है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये एवरेज नंबर निकल गए, इनको मैं अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ। अब आता है ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर अपने को कंडीशन लगानी होती है। ठीक है, अब कंडीशन में क्या होती है, तो यहाँ भी कंडीशन अपने को दे रखी है, इफ, ये लिख रहा है इफ, या आपने लिखा इफ। अब इफ में क्या कंडीशन लगानी है वो बताओ, पहले वो हम समझेंगे कि हमको इसमें करना क्या है। तो देखो यहाँ पे 73 से लेके 35 तक की वैल्यू जा रही है, तो मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, कि हमको करना क्या, एक बार मैं वो लिख दूँ कि अगर मेरा जो नंबर है वो अगर 60 के इक्वल या उससे ऊपर है तो आ जाए ए, सपोज फर्स्ट डिवीजन या ए आ जाए। ठीक है, तो मेरा नंबर है ए, सपोज जो यहाँ जो भी आएगा, ए अगर 60 के इक्वल है या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या आएगा, ए। फिर मैंने डाला या फर्स्ट डिवीजन ए, जो भी हम डाल सकते हैं। सेकंड, अब हम डालते हैं सेकंड को हम डाल देते हैं सपोज 45 से, कि अगर ए है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं इसको कर दूं 45, तो ये हो जाएगा बी। तो बी ग्रेड कब तक रहेगी,
45 से लेके 59 तक, 60 होते ही तो ए हो जाएगा, यही होगा ना। और इसको मैं यहां से और करूं तो 35 भी अपने पास है, अब मैं इसको 40 से वो कर देते हैं हम लोग, ए इज ग्रेटर देन इक्वल 40, ठीक है, तो हो जाए सी, और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल 35, ये हो जाए डी। ये मैंने ऐसे डाल दिया। तो पहले हम ये बना के देख रहे हैं कि अपने को कंडीशन कैसी चाहिए। तो यहां मैंने लिखा कंडीशन इफ, सॉरी, इक्वल, ये इफ मैंने लगाया इफ। अब यहाँ कंडीशन क्या आनी चाहिए इस जगह पे, ठीक है, तो कंडीशन ये आनी चाहिए भाई, हम क्या डिफाइन एवरेज से ले रहे हैं ना वैल्यू, तो एवरेज की वैल्यू मतलब एवरेज में क्या है H2, तो H2, ठीक है, H2 ग्रेटर देन या इक्वल टू है 60 के, ठीक है, अगर H2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 के, फिर हम क्या करेंगे कॉमा। अब आपको लिखना क्या है भाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा सपोज ए, डबल कोटेशन में मैंने लिखा, ठीक है, और अगर ये ए नहीं होता तो क्या होगा, तो मैं एक बार ये भी लिख देता हूँ कॉमा करके, है ना, बी, और मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है क्या, मैंने किया ओके, क्या आ रखा है अभी यहाँ पे ए, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ अभी, 87 है तो 73 इसका एवरेज आ रहा होगा, 87 को मैं अगर 2 कर दूं तो एवरेज भी चेंज होगा, हो सकता है ये कम हो जाए, देखते हैं एक बार क्या आ गया, दो ही कंडीशन लगाई थी हमने इसलिए हो गया, तो मैं इसको वापस चेंज कर रहा हूँ 87 पे। अब यह कंडीशन है ए बी, तो भाई ये तो ए बी तो है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये तो अभी तो वैल्यू सबके नंबर इतने हाई हाई आ रहे हैं, तो 73 आ रहा है, नंबर कम भी तो हो सकते हैं यहाँ से, तो बी थोड़ा ना रहेगा, वो सी और डी में भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप क्या मल्टीपल इफ बना सकते हो एक इफ के अंदर, एक में तो आपने डाला कि H2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 के, है ना, तो आ जाए ए, और फिर मैंने इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, कॉमा लगा के एक और कंडीशन डाली, इफ H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, जो हमने यहाँ लिखा है ना नीचे, वही कंडीशन में लगा, ठीक है। अब अगर ये H2 45 इसके इक्वल या इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बी, डबल कोटेशन बी, कोटेशन क्लोज, ठीक है, हो जाएगा बी, आ रहा है समझ में। फिर ये भी हो गया, और अगर ये भी नहीं हुआ तो इसके अंदर हम एक और लगा देते हैं, कैसे, इफ H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, यहां मैंने समझाने के लिए नंबर लिखे हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, मैंने ओनली समझाने के लिए लिखे हैं, कॉमा की 40 के इक्वल हो या 40 से बड़ा हो, ग्रेटर देन हो, तो क्या होगा, सी प्रिंट होगा, तो डबल कोटेशन में हमको क्या लिखना है, सी, जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, पास फेल ए बी सी डी एनीथिंग, ठीक है, सी। अब हमने लिखा नहीं डी भी हो सकता है, हो सकता है ना, तो हमने एक और कॉमा लगाया और एक और इफ स्टार्ट किया, और हमने इसके अंदर लिखा अगेन H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, देन ये क्या प्रिंट कर देगा, डी, आया समझ में। तो अभी ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ ये किसका है, इसका, इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट भी तो क्लोज होगा यहाँ पे, ये हो गया, फिर इससे पहले ये भी ऑन हुआ था, ये भी क्लोज होगा, ये ओपन था, और ये भी ओपन हुआ था तो ये भी क्लोज होगा, सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 ओपन हुए, 1 2 3 4 4 क्लोज हो गए, ठीक है, ये सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए, और मैंने इसको ओके कर दिया, अभी ग्रेड ये आ रहा है। अब मैं इसको जैसे हमने किया था वैसे इसको इधर प्लेस करके हम देख रहे हैं काम कर रहा है क्या, तो कर रहा है कि ये काम इसके अकॉर्डिंग, ये देखो 35.5 है तो डी आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए, हमने बोला है या तो 35 या उससे ऊपर 39 तक डी आना चाहिए, ओके, बी कहाँ आना चाहिए, बी आना चाहिए 45 से लेके 59 तक, अच्छा वैल्यू 57 है तो बी आ गया, तो 64 पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लिखा है कि 60 या उससे बड़ा जो वैल्यू होगी उसमें ए आए, तो दोनों में ए आ रहा है, समझ में आया आपको। तो इसमें हमने देखा भाई ये ग्रेड हमने चेंज कर दी, ये हमने सॉर्ट ऑफ अपने समझने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ लिख लिया था कि कैसे काम करेगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमने ये भी किया ना, तो ये ऑटोमेटिक H2 H3 H4 H5 ले लिया इसने ऑटोमेटिक, है ना, ये जो साइन आता है यहाँ से ड्रैग करते हैं हम,
आ गया समझ में? ये हो गया हमारा ग्रेड सिस्टम। क्लियर? ओके।